मित्रों नमस्कार। ज्योतिष विद्या सागर में आप सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूं। मित्रों, नवरात्र का दिन है, माता दुर्गा का दिन है और पहले एक दो बातें दुर्गा माता की स्तुति में होंगी। फिर आज हम बताएंगे कुंडली में विवाह के बारे में कि विवाह का भाव सप्तम होता है, सप्तमेश कहाँ जाके बैठते हैं, उनका क्या रिजल्ट होता है, ये सब चीज़ें हम आज आप सुनेंगे। पहले जिनके विवाह में बाधाएं आ रही हैं, जिनके नौकरी में बाधाएं आ रही हैं, उपाय तो मैं बहुत बताता हूँ लोगों को, लेकिन लोग करने को तैयार नहीं होते। लोग सोचते हैं कि किसी प्रकार से बना बनाया मिल जाए। लेकिन मित्रों देखिए, ये सब पूर्व जन्मों के कारण होते हैं। हमने पूर्व जन्म में कैसा कर्म किए हैं, उसी प्रकार से हमें इस जन्म में सुख दुख दोनों भोगने को मिलते हैं। कुछ लोग 18 साल के हुए तभी विवाह हो जाता है, कुछ लोग 40 साल के हो गए नहीं होता। क्यों? जबकि दोनों लोग इस जन्म में कोई पाप नहीं किए हैं, अच्छे कर्म करते हैं, लेकिन पिछले कर्मों के अनुसार इस समय हम सुख दुख का भोग करते हैं। इसी प्रकार से एक बार देवताओं ने माता दुर्गा जी की स्तवन किया और उन्होंने कहा, हे माते, हे महिषासुर मर्दिनी, आपने महिषासुर को, चंडमुंड को, अनेक राक्षसों को मार करके हमारे सारे मनोरथ पूर्ण कर दिए। लेकिन माताजी, आपसे निवेदन यह है कि ऐसा कोई उपाय बताइए कि मृत्युलोक में मनुष्य भी, वो जानते थे कि मृत्युलोक में कोई पूजा पाठ नहीं करेगा, उन्होंने कहा कि मृत्युलोक में कोई भी थोड़ी सी अगर उपाय करे तो आप प्रसन्न हो करके उसको बिल्कुल सारे दुख कष्टों को आप काट दो। तो देवताओं के द्वारा इस प्रकार प्रार्थना करने पर दयामयी दुर्गा देवी ने कहा, देवगण सुनो, यह रहस्य अत्यंत गोपनीय और दुर्लभ है। मेरे 32 नामों की माला सब प्रकार की आपत्ति का विनाश करने वाली है। तीनों लोकों में इसके समान दूसरी कोई स्तुति नहीं है। यह एक रहस्यमय है। भगवान शंकर भी कहते हैं पार्वती जी से, हे पार्वती जी सुनिए, ये जो गोपनीय मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, इस मंत्र के उपाय से सारे दुखों का नाश हो जाता है। केवल जैसे इस समय नवरात्र चल रहे हैं, इस 32 नामों को एक एक नामों के उच्चारण करने से आपके और अगर आहुतियाँ डालते जाएं तो आपके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। और वो उपाय क्या हैं, ये मैं रहस्यमय उपाय आपको बता रहा हूँ। ये दुर्गा सप्तशती में लिखा हुआ है, लेकिन लोग जानते सब हैं, करते नहीं हैं। क्या है? दुर्गा दुर्गातिशमनी, दुर्गा पद निवारणी, दुर्ग मच्छेदनी, दुर्ग साधनी, दुर्ग नाशिनी, दुर्गतो धारणी, दुर्ग निहंत्री, दुर्गमा पहा, दुर्गम ज्ञानदा, दुर्ग दैत्यलोकाद वानला, दुर्ग मालोका, दुर्ग मात स्वरूपणी, दुर्ग मार्ग प्रदा, दुर्गम विद्या, दुर्ग माश्रिता, दुर्गम ज्ञान संस्थाना, दुर्ग मध्यान्ह भाषिनी, दुर्ग मोहा, दुर्ग मगा, दुर्ग माद स्वरूपणी, दुर्ग मासुर सहयंत्री, दुर्ग मायुधारणी, दुर्ग मांगे, दुर्ग मता, दुर्गम्या, दुर्ग महेश्वरी, दुर्ग भीमा, दुर्ग भामा, दुर्ग भा, दुर्ग धारणी, नामालयस्तु दुर्गया मम मानव
पठेत सर्वभयान मुक्तो भविष्यत न संशय। दुर्गा जी स्वयं अपने मुंह से यह कह के गई हैं कि जो मेरे भक्त इन 12 नामों का उच्चारण प्रतिदिन करेंगे, इनकी माला प्रतिदिन करेंगे, उनके मैं सभी प्रकार के कष्टों को काट दूंगी। अगर आप दुर्गा माता को मानते हो तो ये बड़ा गोपनीय मंत्र है। इसका आप लेकिन पवित्र मन से विश्वास के साथ, कुछ त्याग और तपस्या के साथ, जैसे नवरात्र भर हम तो कहते हैं कि ये मीट मुर्गा कभी नहीं खाना चाहिए, हम लोग कभी छुए तक नहीं। क्या किसी से दुबले हैं? हिष्ट पुष्ट स्वस्थ हैं, प्याज लहसुन वर्जित है, लेकिन सबको ऐसा उपाय करना चाहिए। और माता जी का ये स्तवन करिए आप, निश्चित रूप से आपके सारे कष्ट माता जी काट देंगे। जय माता जी। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ सप्तमेश के बारे में। अगर आपके सप्तमेश मीन्स क्या होता है? आपके कुंडली का 7वां घर, आपके कुंडली का 7वां घर, लगन से लेके लगन के ठीक सामने जो होता है वो घर। अगर किसी की मेष राशि है तो सप्तम घर में तुला राशि आएगी, बिल्कुल आमने सामने हो। सामने अगर तुला राशि आई है तो उसके मालिक शुक्र होंगे। मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। सप्तमेश का मतलब है जो 7वें घर के मालिक हों। अगर किसी की वृषभ लगन है तो वृश्चिक राशि आएगी। अगर किसी की वृषभ लगन है तो कौन सी राशि आएगी? वृश्चिक राशि आएगी। और मतलब आपकी लगन कोई भी हो, लगन के सामने 7वां घर होता है। 7वें घर के मालिक को हम सप्तमेश बोलते हैं। बार बार सप्तमेश का जिक्र आएगा, इसीलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ सप्तमेश होते क्या कौन हैं। इस वीडियो को आप मित्रों पूरा देखना और मैं बताऊंगा कि कैसे सप्तमेश के हिसाब से विभिन्न ग्रहों में जाते हैं तो आप पर क्या परिणाम पड़ता है। सप्तमेश अगर मान लीजिए प्रथम में चला गया हो, प्रथम मीन्स आपकी लगन, सप्तमेश लगन में हो, अथवा लग्नेश, लग्नेश का मतलब है जो आपके लगन के मालिक हैं। अगर मेष राशि है तो उसके मालिक कौन होंगे? मंगल जी होंगे। सप्तमेश या लगन में हो या लग्नेश सप्तम में हो तो जातक की जिसकी कुंडली है अपने पत्नी के प्रति बहुत अधिक प्रेम होते हैं। पति पत्नी में बहुत अधिक प्रेम होते हैं, क्योंकि ये दोनों भाव एक दूसरे को दृष्टि करते हैं और दोनों परछाई की तरह चलते हैं। ये बड़ा शुभ योग होता है। ऐसी पति पत्नी में जिनका सप्तमेश लगन में चला गया और लग्नेश सप्तम में आ गया, तो ऐसे पति पत्नी में हमेशा छाया रहते हैं। एक हमारे यहाँ पति पत्नी थे, वो वास्तव में छाया के रूप में थे। जहाँ भी जाते थे दोनों साथ जाते थे। मार्केट गए साथ गए, भोजन किए साथ किए, स्नान करने गए वहाँ भी साथ गए। तो सारे लोग साथ ही रहते थे हमेशा। ड्यूटी करने गए वो तो वहाँ भी पहुँच जाती है, लेकिन वहाँ वो आर्मी में थे तो वहाँ जाना उनका अलाउ नहीं था, नहीं तो वो वहाँ भी ड्यूटी में, लेकिन ड्यूटी से जब आते और जब वो रिटायरमेंट हो गए तो ये दोनों एक दूसरे के परछाई बन गए। किसी रिश्तेदार में जाते वो भी साथ जाते, कुछ भी शुभ अशुभ काम करते दोनों साथ ही रहते, खेत बाड़ी जाते दोनों साथ जाते।
तो ऐसे लोग जिनके सप्तमेश लगन में हो और लगनेश सप्तम में हो, ऐसे लोग होते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इस स्थिति में ऐसे जातक जातिका से विवाह को इंगित करती है जो बचपन से ही जाना पहचाना हो। मतलब यह स्थिति अगर लगनेश सप्तम में हो और सप्तमेश लगन में हो, यह स्थिति एक चीज़ और बताती है कि जैसे बच्चे साथ पढ़ते हैं, पढ़ते ही वो अपना लव मैरिज करते करते अपना जो है लव मैरिज कर लेते हैं। जो जाना पहचाना बचपन से होता है उन लोगों के विषय में भी ऐसी स्थिति आती है। बहुत सारे उदाहरण आप देखोगे कि साथ ही पढ़े, कक्षा 6 से 7 पढ़े, दोस्ती बनी, धीरे धीरे पढ़ते वो दोस्ती फिर लव में कन्वर्ट हो गई, प्रेम हो गया। अब प्रेम होते फिर वो मैरिज कर लिए। उनकी कुंडली आप उठा के देखोगे तो निश्चित ही उनका लगनेश और उनका सप्तमेश आपस में आपसी परिवर्तन में होंगे। एक चीज़ और है मित्रों, ऐसे लोग यात्रा भी बहुत करते हैं। अगर लगनेश सप्तम में हैं, उनको ऐसा काम मिलेगा, वो काम धाम भी क्या काम करेंगे, वो काम भी ऐसा करेंगे जो कि यात्रा संबंधित होगा। मार्केटिंग का काम, आजीविका उनकी जो होगी वो मार्केटिंग की होगी। सारे दिन वो यात्रा पर रहते हैं। ऐसा संबंध विवाह तभी देगा जब यदि कुंडली में अन्य योग भी उपस्थित हों। जो मैंने आपको परछाई के रूप में कहा है, उसके लिए शुक्र भी सुव्यवस्थित होनी चाहिए। शुक्र अगर 6, 8, 12 में बैठ गया तो लगन और लगनेश दोनों आमने सामने कितने भी हैं, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तब तो रोज घमासान होंगे घर में। शुक्र अगर मंगल से पीड़ित हो गया, मंगल से दृष्टि हो गया, तो रोज फिर घरों में चहलकम रोज मचेंगे। पड़ोसी रोज मजा लेंगे कि इनके घर में रोज की रोज टीवी की ज़रूरत नहीं है, ट्रांजिस्टर की ज़रूरत नहीं है, मनोरंजन रोज लोग आपस में कर लेते हैं। अच्छा जी, एक चीज़ और है, अगर किसी का लगनेश सप्तम में गया हो तो अगर मान लीजिए वो पीड़ित है, किसी पाप ग्रह से पीड़ित है, तो एक संबंध और होते हैं। कहिए तो मैं बता दूं या न बताऊं, बड़ा गोपनीय संबंध है वो संबंध है ऐसे जातक का कई स्त्रियां भी होती हैं। क्योंकि लगनेश का सप्तम में जाना, सप्तम स्त्री सुख को बताता है, तो स्त्रियों के प्रति बहुत ही आसक्त ये बताते हैं कुंडली में। अगर किसी का सप्तमेश गया हो तो वहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सारे लोगों के साथ ये नहीं होता। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि अगर किसी पति पत्नी का लगनेश सप्तम में गया हो तो ये देख करके, ये सोच करके आप लोग लड़ाई नहीं करना कि आपके तो कई पत्नियां होंगी, आपके तो कई पति होगी। ऐसा नहीं है, उसमें भी बहुत सारे योग हैं। ये तो एक सिद्धांत है, प्रिंसिपल है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है जी। और
एक अशुभ बात भी होती है। अगर लग्नेश सप्तम में गया है तो एक अशुभ बात भी होती है। प्रेम तो बहुत होगा, सब कुछ होगा, लेकिन जब जब सप्तमेश की दशा आएगी तब तब पत्नी बीमार पड़ेगी, ये भी है। सप्तमेश की दशा जब जब दशा या महादशा या अंतरदशा प्रतंतर दशा जब जब आएगी तब तक थोड़ी बहुत पीड़ित होगी। अंत में पत्नी की मृत्यु भी, पहले नहीं, बुढ़ापे में, 80-90 साल के बाद की बात मैं कर रहा हूँ। बुढ़ापे में जब जीवन उनका पूर्ण हो जाएगा तब सप्तमेश की दशा में ही उनकी पत्नी की मृत्यु भी होती है। ये सब शोध की हुई चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है जी। यदि लग्नेश की स्थिति सप्तम के साथ और षष्ठेश से युति भी हो तो अगर मान लीजिए लगन और सप्तमेश एक साथ हैं, या लग्नेश सप्तम में है, षष्ठमेश भी वहीं बैठ गया, तो ऐसे लोगों के साथ ये मतलब है कि उनकी एक से ज़्यादा पत्नियां होंगी, क्योंकि ये योग दूसरे तरफ उनको ले गया। षष्ठेश लड़ाई झगड़ों का होता है, षष्ठेश का सप्तम में बैठना अच्छा नहीं माना जाता। अब मैं आपको बताऊंगा सप्तमेश अगर द्वितीय भाव में गया हो तो क्या होगा। विवाह से कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो मोटरसाइकिल नहीं खरीद पाते, कार नहीं खरीद पाते, वो उम्मीद करते हैं कि जब मैं बेटे की शादी करूंगा तब मेरे पास मोटरसाइकिल होंगे, तब मेरे पास कार होगा। होता भी ऐसा है। जिस सास ने कभी फ्रिज नहीं खोला, वॉशिंग मशीन नहीं देखी, वो जब बेटे की शादी करते हैं तब उनका घर भर जाता है। वो कहती है कि आज मैं धन्य हो गई। तो ऐसे सप्तमेश जब द्वितीय में जाके बैठते हैं तब होता है। कुंडली का द्वितीय भाव लगन के बाद जो घर होता है, ऐसे सप्तमेश जब द्वितीय घर में बैठ जाते हैं तब ऐसा होता है। सास ससुर कभी भी गाड़ी पर नहीं बैठे, कार नहीं बैठे, लेकिन बेटे को पढ़ा लिखा रहे हैं, बेटे अब शादी करेंगे तभी कार आएगी, उसे अपनी कार में बैठा जाएगा। तो होता भी सही है। अगर आपकी कुंडली में, जिसकी कुंडली है उसकी अगर विवाह होता है और उसके सप्तमेश द्वितीय घर में बैठे हैं, तो ऐसे लोग विवाह से बहुत सारी धन संपत्ति प्राप्त करते हैं। ये एक कुंडलियों में नहीं, हजारों कुंडलियों में मैंने देखा है। हाँ, लेकिन आप अपने मन से यह कुंडली देख करके मत समझ लेना, उसमें कई योग और होने चाहिए। सप्तमेश का द्वितीय में जाना एक और योग बनाता है। गाड़ी घोड़ा ही नहीं आती, एक और योग बनाता है। वो क्या? देह व्यापार करना। जिनका सप्तमेश द्वितीय में गया है और इधर मंगल से दृष्टि हो गया, मंगल अष्टम में बैठा हुआ है, मंगल ने दृष्टि कर दिया सप्तमेश को, तो वो धन योग नहीं बनेगा, वो शरीर व्यापार योग बनेगा। फिर एक ही जगह बैठने पे कई योग बनते हैं। किस राशि में बैठे हुए हैं, कौन दृष्टि कर रहे हैं, नवांश में कहाँ गए हैं,
ये तो मैं आपको पहला सिद्धांत समझा रहा हूँ, ये 50% ही सही होते हैं। बाकी और युक्ति 50% तो ये सही होते हैं, लेकिन 50% और भी युक्तियाँ, नवमेश, नवमांश, सप्तमांश, षष्ठांग, ये सारे वर्ग और ग्रह कितना बली है, इन सब चीज़ों के लिए भी हम देखते हैं। अगर सप्तमेश द्वितीय भाव में गए हैं तो अगर मान लीजिए सप्तमेश द्वितीय भाव में दुस्वभाव राशि में बैठे हैं। दुस्वभाव राशि कौन होती है? 3, 6, 9, 12। 3 माने मिथुन, 6 माने कन्या, 9 माने धनु और 12 माने मीन। अगर वो 3, 6, 9, 12 राशियों में बैठे हैं आपके सप्तमेश, तब वहीं एक दूसरा योग बन जा रहा है। वो कौन सा योग है? 2 विवाह योग। कुछ लोग पूछते हैं कि देखिए पंडित जी, हमारे कुंडली में 2 विवाह योग है या नहीं। तो अगर ऐसी स्थिति है तो 2 विवाह योग बनाते हैं। 2 विवाह योग के और भी कई कारण होते हैं। मैंने आपसे पहले ही कह दिया, एक योग के बल पे आप मत समझना कि किसी कुंडली में है तो वो 2 विवाह योग ही होगा। और भी बहुत सारे योग होते हैं। इस 2 विवाह योग तब होते हैं कि जब सप्तमेश द्वितीय में दुस्वभाव राशि में हो और वो पीड़ित भी हो, अशुभ ग्रहों से पीड़ित हो, 3, 6 और 11 के मालिकों से पीड़ित हो। 3, 6, 11 के मालिक अगर शुभ ग्रह भी होते हैं तो भी वो अशुभ माने जाते हैं। ठीक है जी। और अगर आपके सप्तमेश द्वितीय भाव में गए हैं तो एक चीज़ और होता है, वो व्यक्ति कामासक्त होता है और अस्थिर बुद्धि वाली होती है। अस्थिर बुद्धि का मतलब जिनकी बुद्धि स्थिर न हो, जिनका बुद्धि स्थिर न हो, जो रोज अपने विचार को बदलते हों, जिनकी वाणी स्थिर न हो, आज कुछ कहेंगे कल कुछ कहेंगे, ऐसे लोग तब होते हैं कि जब सप्तमेश द्वितीय में जाता है। और काम वासना को भी ये बढ़ा देते हैं यह योग। ये मारक घर भी होता है। इनकी दशा अंतर्दशा जब आएगी तब अपने लिए खतरनाक होती है। सप्तमेश के लिए नहीं खतरनाक होती, अपने लिए खतरनाक होती है। ठीक है जी। वीडियो तो लगता है कि बहुत बड़ी हो जाएगी, तो इसलिए आज मैं थोड़ा बताऊंगा, इसके आगे मैं आपको और बताऊंगा अगली वीडियो में। अगर सप्तमेश तृतीय भाव में गए हैं तो क्या होगा? बहुत सारे लोग अपने भाई के बल पे, छोटा भाई, बहुत सारे आप देखते होंगे अपने गांव में कि बहुत सारे लोग जीवन भर बड़े ही धनाभाव में जिए हैं। किसी प्रकार से उनके 1-2 छोटे भाई बाहर निकल गए, विदेश चले गए, तो आधी उम्र के बाद जो कभी साइकिल भी नहीं पाया था वो कार से चलने लगते हैं। ऐसा निश्चित रूप से आप देखे होंगे।
अपने भाइयों के बल पे, तो उनकी कुंडली आप उठा के देखोगे तो उनका सप्तमेश तृतीय भाव में जा गया होगा। सप्तमेश तृतीय भाव में जाता है तो उसका यही कारण होता है कि भाई विदेश में वास करते हैं और भाई ये यहाँ धनी हो चाहे न हो, विदेश में वो भाग्यवान होते हैं जिनकी कुंडली में सप्तमेश तृतीय में चले गए। सप्तमेश विदेश का योग होता है। ठीक है जी। अगर सप्तमेश तृतीयेश में चला गए तो एक योग और बनते हैं। ये जो शास्त्रों में सिद्धांत लिखे हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ, इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं बता रहा हूँ। भाई के भार्या के साथ अनैतिक संबंध, भाई की भार्या के साथ अनैतिक संबंध, ये योग बताता है। अगर किसी की कुंडली, जिनके कुंडली में सप्तमेश तृतीय में जाते हैं, उनकी कुंडली में यह योग बनता है। लेकिन उसमें भी कई कारण हैं। किसी के कुंडली में अगर योग बना होगा तो उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके और भी योग बनेंगे तब। वो सप्तमेश पीड़ित होना चाहिए, सप्तमेश शत्रु राशि में होना चाहिए, सप्तमेश पापकर्त्री में होना चाहिए, तब ऐसे योग बनते हैं। क्या योग बनते हैं? अपनी ही भार्या की, भाई के भार्या के साथ अनैतिक संबंध बन जाते हैं, जिनका लग्न सप्तमेश तृतीय में जाते हैं। जिनका सप्तमेश तृतीय भाव में जाते हैं, ऐसे भाई बहनों की भाग्यहीनता भी होती है। ऐसे भाई बहन क्यों? क्योंकि मारक के स्वामी भाई बहनों के घर में जाके बैठ गए। सप्तमेश मारक भाव भी होता है। अगर वो भाई बहनों के घर में जाके बैठ जाता है तो ये स्थिति आती है। अब एक योग अब मैं आपको और बताऊंगा सप्तमेश चतुर्थ भाव में, उसके बाद मैं कल वाली वीडियो बताऊंगा। अगर सप्तमेश आपके चतुर्थ भाव में जाके बैठेंगे तब क्या होगा? चतुर्थ भाव सुख का भाव होता है, बहुत सुख होता है, बहुत शुभ है ये। सप्तमेश अगर चतुर्थ में बैठ जाते हैं तो इसका मतलब है कि सुखी भार्या। अगर स्त्री की कुंडली में सप्तमेश चतुर्थ में बैठ गया तो इसका मतलब है कि वो स्त्री अपने पति के द्वारा बहुत सुख प्राप्त करेगी। अगर किसी पुरुष की कुंडली में सप्तमेश चौथे में जाके बैठ गया, आपकी कुंडली में चौथे भाव में बैठ गया, तो बहुत सारे पति होते हैं घर में बैठे पान पूछते रहते हैं और पत्नी ड्यूटी करती है, नौकरी करती है, कमा के घर को भरे रहती है। ऐसा योग बनता है कि पति अपनी पत्नी के बल पे खूब सुख करता है। आपकी नज़रों में इस प्रकार से बहुत सारे उदाहरण होंगे। कितने उदाहरण हैं ज़रा मुझे आप भी कमेंट करके बताना। मेरे नज़रों में तो हज़ारों हैं, अगल बगल भी हैं, गांव गाड़ा में भी हैं, चारों तरफ हैं, कि पति देवता कुछ नहीं करते और पत्नी गवर्नमेंट सर्विस में है, और पत्नी के बल पे पति देवता आराम से कार में घूम रहे हैं, पान पूछते रहते हैं,
मौज मस्ती करते रहते हैं। पत्नी शाम को आती है तो भाई वो अपना फर्ज करती है, कमा के लाएगी तो दो बात सुनाएगी भी, और उसको देखते ही इनके सिट्टी पिट्टी गुम। दिन भर चाहे जा रहे लेकिन शाम को अपने घर में ज़रूर रहते हैं ये, और नहीं रहते हैं तो समझ लेंगे कि आज फिर खैरियत नहीं है। तो कई उदाहरण हैं। ऐसे कुंडली जिनके सप्तमेश चौथे में रहते हैं, चौथे भाव में चले गए। उच्च शैक्षिक स्थिति जिनके सप्तमेश, क्योंकि शिक्षा का पंचम से 5, 6, 7, पंचम से तीसरा है ये। शिक्षा साहस है, शिक्षा का साहस है, पराक्रम है। अगर सप्तमेश चौथे में चला गया, अपने से 10वें में जाता है वो, तो ऐसी शिक्षा होती है कि जो व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करता है उसी के संदर्भ, उसी से रिलेटिव वो उसको नौकरी भी मिलती है। सप्तमेश का चतुर्थ में जाना बहुत अच्छा योग है। वाहन का भी योग है। यात्रा सप्तमेश है, सप्तम भाव है, और वाहन क्या है? गाड़ी घोड़ा बंगला चतुर्थ भाव है। तो ऐसे लोगों के पास कई वाहन के योग भी बनते हैं अगर सप्तमेश। हाँ, लेकिन विवाह के बाद उनकी भाग भी खुलती है। और अगर मान लीजिए चतुर्थेश पीड़ित, सप्तमेश पीड़ित है, वहाँ जाके, पीड़ित का मतलब अपने शत्रु राशि में बैठे हैं, किसी पाप ग्रह से दृष्ट हैं, सूर्य से अस्त भी हो गए हैं, पाप कर्तृ योग में हैं, खड़बल में भी कमज़ोर हैं, तो ऐसे व्यक्ति तो ये जितना योग मैंने आपको बताया है सब उसका उल्टा होगा। वाहन के योग बताए, बहुत सारे वाहन होंगे। अगर ऐसा योग बनता है, पीड़ित है, तो एक भी वाहन उसके पास नहीं होंगे। पत्नी उसकी सुखी करेगी। अगर वो पीड़ित है तो उसका उल्टा ही होगा, पत्नी से सुख के बजाय उतना ही दुख उसको मिलेगा। ठीक है जी। तो अब मेरे समझ से अब मैं अगली वीडियो में आपको, कल ही एक वीडियो फिर डाल दूंगा। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि सप्तमेश अगर पंचम में गया है तो क्या होगा। वीडियो को मित्रों लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे कि वीडियो आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद, नमस्कार। और जो मैंने उपाय बताया है दुर्गा स्तवन का, वो उपाय आप जरूर करना और करिए। और 6 महीने बाद ये आपको उपाय रोज़ करने हैं, रोज़ एक माला या रोज़ हवन के साथ। तो 6 महीना बाद मुझे आप बताइए कमेंट करके कि आपकी स्थिति सुधरी या नहीं। आप ये नहीं कह सकते कि मेरी स्थिति नहीं सुधरी, क्योंकि माता जी पर विश्वास करके आपको करना होगा। माता जी की बहुत बड़ी कृपा है। जय माता जी, जय श्री राम।